हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि नाभिक की खोज हुई थी और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल बनाया था और जो मॉडल बनाया था उसमें रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु का केंद्र है, ये क्या है? नाभिक होता है और यहाँ क्या होती है? नाभिक के बाहर ये जो है ना बंद कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमें कौन बताया था? रदरफोर्ड बताया। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और नाभिक के बाहर बंद कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जैसे इसकी बात करें, इसमें ये कहाँ पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है हमें, इसकी बात करें नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो नाभिक जैसे आपकी कक्षाओं में क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो नाभिक में आपको क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएंगे। दो चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसको एक ट्रिक से याद करते हैं कि सारी चीजें याद हो जाए और सभी हमें पता भी चल जाए किसने खोज की और नाभिक में क्या क्या हमें मिलते हैं। अब देखते बात करते हैं, आइए। परमाणु में ही नाभिक है, केंद्र में ही बताना है। परमाणु में ही नाभिक है, केंद्र में ही बताना है। साथ में दो को देखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताना है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन को तो देखा तो बल ये छूट जाते हैं। रदरफोर्ड को देखो तो हाँ ये खुश हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि परमाणु में ही नाभिक है, केंद्र में ही बताना है। कि परमाणु में ही नाभिक है, केंद्र में ही बताना है। संग में दो को देखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताना है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन को तो देखा तो दो बल छूट जाते हैं। रदरफोर्ड को देखा तो हाँ ये खुश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमाणु में के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु में ही नाभिक है, वो भी कहाँ पे है? केंद्र में। और परमाणु के केंद्र में क्या है? नाभिक है। परमाणु में ही नाभिक है, किस जगह पे है? केंद्र में। इसमें आपको क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वो कह रहा है संग में दो को देखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही बताना है। साथ में हमने दो चीजों को देखा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना है। और अगर अब उसका क्या हुआ? उसने देखा, इतना तो उसने कर लिया था। पहले उसने क्या देखा था? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, पहला उसने ये देख लिया। अब उसने क्या देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखे नाभिक में, देखे ना। फिर उसने क्या देखा? कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को देखा। कक्षा में क्या देखे? इलेक्ट्रॉन देखे। कक्षाएं आपकी ये है, बंद कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखे। जब ये इलेक्ट्रॉन देखे तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन देखने पर उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन अंदर ना गिर जाए, नाभिक के अंदर ना चला जाए और बाहर भी निकल पाए। तो दो बल उसने दिए, एक नाभिक के अंदर से, एक नाभिक के बाहर से कार्य करेगा और ये दोनों बल आपस में संतुलित बने रहते हैं। अब इनका बलों का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में ना गिर जाए, पहले बल का। और दूसरा बल का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल ना जाए। रदरफोर्ड को देखा तो ये खुश हो जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक में इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इस पर दो बल कार्य करते हैं। और वही हमने इसमें बताया, क्या बताया कि परमाणु में ही नाभिक है, केंद्र में ही बताना है। कि परमाणु में ही नाभिक है, केंद्र में ही बताना है। संग में दो को देखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताना है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन को तो देखा तो दो बल छूट जाते हैं। रदरफोर्ड को देखो तो हाँ ये खुश हो जाते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।